आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें यहाँ पर मानव हृदय की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाकर उसकी संरचना का वर्णन करना है तथा तीर की सहायता से रुधिर परिसंचरण का मार्ग प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम इस चित्र को देखते हैं। यहाँ यह मानव हृदय का काट दृश्य है। तो सबसे पहले हमें इस चित्र को समझना है। तो यहाँ पर जो मानव का जो हृदय होता है उसमें 4 वेश्म होते हैं। तो जिसमें से जो 2 वेश्म हैं वह है जो ऊपरी वेश्म है, उसको हम कहते हैं अलिंद। और देखिए जो ये निचला आप देख रहे हैं नुकीला हिस्सा जो है वह है निल्ले। तो हम चित्र में देखते हैं। तो देखिए दाया अलिंद और बाया अलिंद। तो अलिंद आपके 2 तरह के हो गए। दाया मतलब 2 दाएं साइड पर जो है, जो दाएं तरफ है वह दाया अलिंद और जो बाईं तरफ है वह बाया अलिंद। उसी तरह से हम निल्ले अगर देखें तो वह भी 2 हो जाते हैं। तो इस तरह से 4 वेश्म होंगे, दाया निल्ले और बाया निल्ले। तो चलिए अब हम बाकी चीजें देखते हैं। तो यहाँ पर जो अगर हम अलिंद की बात करते हैं तो अलिंद में 2 महाशिरा होती हैं, 2 महाशिरा होती है। तो देखिए जो शरीर के ऊपरी भाग से जो एक यहाँ पर हो गई, ये हो जाती है ऊपरी महाशिरा और ये हो जाती है निम्न महाशिरा। तो जो शरीर के ऊपर भाग से रुधिर को लेकर आती है दाएं अलिंद में तो वह हो जाती है ऊपरी महाशिरा, और जो निचले शरीर के भाग से जो रुधिर को दाएं अलिंद में लाती है वह हो जाती है निम्न महाशिरा। तो अब देखिए जो यहाँ पर एक शब्द आता है, इस बात को आपको समझना है, अंतरा अलिंदीय पट। तो अब देखिए आप इसको नाम से ही समझेंगे। अंतरा मतलब अलिंद के जो दाहिने अलिंद को, दाहिने और बाइने अलिंद को जो बांटता है वह है अंतरा अलिंदीय पट। और इसी तरह से अगर हम बात करें अंतरा निल्ले पट, जो दोनों निल्ले को बांटे पट वह है अंतरा निल्ले पट। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, देखिए अब हम प्रश्न में अगर देखें तो हमें प्रश्न में पूछा है तीर की सहायता से रुधिर का परिसंचरण। तो सबसे पहले हम रुधिर का परिसंचरण भी देखेंगे, पर उससे पहले हम अभी इस चित्र को और अच्छे से समझेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर शरीर के, यहाँ देखिए हमें महाशिकाएं समझ आ गई हैं, दोनों महाशिकाएं हमें समझ आ गई हैं। अब हमें बचा है यहाँ पर जो धमनी, महाधमनी, फुफ्फुस महाधमनी, फुफ्फुस शिखाएं, अब हमें इन्हें समझना है। तो देखिए जो आपकी हृदय की दीवार से जो अशुद्ध रुधिर है वो कहाँ पर आता है, कहाँ से आता है, कोरोनरी साइनस का एक छिद्र होता है उससे आता है। चलिए इसको हम बाद में देखेंगे। तो अगर फेफड़े से जो शुद्ध रुधिर है, फेफड़े से यहाँ पर जो शुद्ध रुधिर है, शुद्ध रुधिर यहाँ पर आएगा। तो अगर हम देखें फेफड़ों से जो शुद्ध रुधिर है वह आता है बाय अलिंद में। कहाँ पहुंचेगा, बाय अलिंद में। किसके माध्यम से पहुंच रहा है, फुफ्फुस पहुंच रहा है फुफ्फुस शिराएं के थ्रू, शिराएं के माध्यम से पहुंचेगा बाय अलिंद में। तो देखिए आपने ये भी समझ लिया है फुफ्फुस शिराएं। उसके बाद हम देख रहे हैं फुफ्फुस धमनियां। तो फुफ्फुस धमनियां क्या होती हैं, ये वह धमनियां होती हैं जो कि फुफ्फुस धमनियां हम देख रहे हैं, यह वह है फुफ्फुस
धमनियां। फुफ्फुस धमनियां जो है वो अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों तक पहुंचाती है। तो अब आप देखिए, ये भी आप समझ चुके हैं। अब आखिरी धमनी है महाधमनी। आखिरी धमनी है महाधमनी। तो यह धमनी जो है, यह शुद्ध जो रुधिर है उसको शरीर तक पहुंचाती है। तो अब देखिए, हमें ये सारा ही चित्र बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब हम सबसे पहले देखते हैं इसका जो हमें आखिरी बात पूछी है, रुधिर परिसंचरण का मार्ग। तो रुधिर परिसंचरण का मार्ग अगर हम चित्र में देखें तो सबसे पहले जो अशुद्ध रुधिर है वह दाएं अलिंद में जाता है। उसके बाद दाएं अलिंद से दाएं निल्ले में, दाएं निल्ले से जो अशुद्ध रुधिर होगा वो फुफ्फुस धमनियों के माध्यम से फेफड़ों में जाएगा, वहां उसका शुद्धिकरण होगा। और जो रुधिर है, शुद्ध रुधिर, फुफ्फुस शिखाओं के माध्यम से बाएं अलिंद में पहुंचता है। बाएं अलिंद से बाएं निल्ले में, बाएं निल्ले से पहुंचेगा महाधमनियों के माध्यम से शरीर में। तो चलिए अब हम इसी जो हमने अभी इसको पढ़ा है, इस परिसंचरण को एक तीर के माध्यम से लिख देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या है, दायां, सबसे पहले कहाँ पहुंचा, दायां अलिंद में। यहाँ पर जो रुधिर है वह अशुद्ध है, तो दाएं अलिंद से दाएं निल्ले की ओर, दाएं निल्ले से फुफ्फुस धमनियों के माध्यम से फेफड़ों में जाएगा। तो यहाँ तक जो रुधिर था वह अशुद्ध था। अब यहाँ फेफड़ों में इसका शुद्धिकरण होगा। यहाँ पर जो फेफड़े हैं, यहाँ पर जो आपका रुधिर है वह पहुंचेगा बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में। अब जब यह बाएं अलिंद में जाता है तो वह कौन सी शिखाओं के द्वारा जाएगा, फुफ्फुस शिखाओं के द्वारा। फुफ्फुस शिखाओं के द्वारा। अब यहाँ बाएं अलिंद में जो ये रुधिर है वह शुद्ध है, बाएं में शुद्ध होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं बाएं अलिंद के बाद जो रुधिर है वह कहाँ पहुंचेगा, महाधमनियों के माध्यम से, बाएं अलिंद से दाएं निल्ले में। और यह जो रुधिर है वह भी शुद्ध होगा। उसके बाद दाएं निल्ले से जो रुधिर होगा वह महाधमनियों के माध्यम से शरीर में जाएगा, महाधमनी के माध्यम से शरीर में जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये है, यहाँ जो आपको प्रश्न में पूछा है, तीर की सहायता से रुधिर परिसंचरण का मार्ग। तो ये है रुधिर परिसंचरण का मार्ग। पहले दायां अलिंद, ये मैंने जो काले से लिखा है ये सभी अशुद्ध है। दायां अलिंद में अशुद्ध रुधिर है, दायां अलिंद, दाएं निल्ले दोनों में ही अशुद्ध रुधिर है। फुफ्फुस धमनियों से फेफड़ों में जाता है वह अशुद्ध है, लेकिन यहाँ बाएं अलिंद में जो रुधिर आएगा वह शुद्ध है। बाएं अलिंद में जो रुधिर होगा वह शुद्ध होगा। तो चलिए, अब हमने ये अच्छे से समझ लिया है, तो हमें पूरा चित्र भी समझ आ गया। उसके बाद तीर की सहायता से रुधिर परिसंचरण का मार्ग भी प्रदर्शित किया। तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।